आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा क्लास 12th का रिलेशंस। क्लास 12th के रिलेशंस में, क्लास 12th के रिलेशन में लास्ट क्लास में हमने बहुत बेसिक चीज की थी। लास्ट क्लास में हमने बहुत बेसिक चीज की थी। उसमें मैंने आपको दो टाइप के रिलेशन के बारे में बात की थी जब 11th का मैंने रिवाइज कराया था। आज हम मेन रिलेशंस पे आ जाएंगे। जो दो मैंने बात की थी वो थे एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन कौन सा होता था? एम्प्टी रिलेशन होता था रिलेशन इन विच देयर आर नो एलिमेंट्स। ऐसा रिलेशन जिसमें कोई एलिमेंट ना हो उसको हम क्या बोलते थे? एम्प्टी रिलेशन। दूसरा जो है दैट इज यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या था? यूनिवर्सल रिलेशन था रिलेशन which have all the elements of Cartesian product। ऐसा रिलेशन जिसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट के सारे एलिमेंट्स हो जाएं उसको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, ये दो हमने पढ़े थे लास्ट टाइम। अब आज हम डिटेल में आगे शुरू करते हैं। नोबडी राइट्स पहले समझने पे ध्यान दोगे। थर्ड टाइप का रिलेशन जो आज हम पढ़ रहे हैं इसका नाम है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। प्लीज ध्यान देंगे क्योंकि एक एक चीज समझने वाली है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन पहले वर्ड्स में ऐसा रिलेशन जिसमें एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ वाले हो ही हो। मतलब जैसे ए सेट है सपोज 1 2 3, तो ऐसा रिलेशन जिसमें 1 1 2 2 और 3 3 कंपल्सरीली हो, बाकी एक्स्ट्रा जो भी हो दैट डज नॉट मैटर, उसको हम क्या नाम देंगे? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन स्टेटमेंट वर्ड्स वाइज कैसे लिखते हैं? अ रिलेशन इन ए क्रॉस ए। A relation in A cross A in which A comma A belongs to relation for all values of A belonging to capital A. A comma A belongs to relation मतलब every element अपने आप से related होना चाहिए। That is, इसका देसी भाषा में मतलब every element in A must be related to itself। हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होना जरूरी है। ठीक है, समझ में आई बात? तो ये क्या कहलाता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन कौन सा है? ऐसा रिलेशन ए क्रॉस ए में, ए क्रॉस बी में कभी नहीं होगा, ए क्रॉस ए में होगा, जिसमें ए कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन हो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए बिलोंगिंग टू कैपिटल ए। ठीक, अभी एग्जांपल्स भी देता हूं। ये होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दूसरा सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? सिमेट्रिक रिलेशन एक ऐसा रिलेशन है जिसमें हर एलिमेंट की मिरर इमेज प्रेजेंट हो। मतलब जो जो एलिमेंट प्रेजेंट है उसके उल्टे एलिमेंट भी प्रेजेंट हो। मतलब अगर 1,2 है तो 2,1 भी होना चाहिए। अगर 1,3 है तो 3,1 भी होना चाहिए। अगर 2,3 है तो 3,2 भी होना चाहिए। सो जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है अगर उसकी मिरर इमेज एलिमेंट भी प्रेजेंट हो तो उस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक रिलेशन।
तो कैसे वर्ड्स में लिखेंगे? अ रिलेशन इन A क्रॉस A in which if A comma B belongs to relation implies B comma A belongs to relation for all values of A B belonging to capital A. मतलब अगर A comma B रिलेशन में है तो इसका मतलब B comma A भी रिलेशन में होना चाहिए। अगर हर एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट भी हो, मतलब देसी भाषा में दैट इज रिवर्स एलिमेंट, ये लिखना मत कभी ऐसे, रिवर्स एलिमेंट ऑफ एवरी एलिमेंट मस्ट बी प्रेजेंट। अगर प्रेजेंट है तो वो क्या होगा? सिमेट्रिक रिलेशन। अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो वो क्या होगा? नॉन सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक, अगला, इसके बाद तीसरा होता है ट्रांजिटिव, जो आज हम तीसरा कर रहे हैं, इसका नाम है ट्रांजिटिव। अभी मैं एग्जाम्पल सबके दूंगा। ट्रांजिटिव रिलेशन ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ट्रांजिटिव रिलेशन कौन सा होता है? अगर A कॉमा B रिलेशन में है एंड B कॉमा C रिलेशन में है। वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा। अगर A कॉमा B रिलेशन में है एंड मतलब एसेंशियल कंडीशन है, B कॉमा A रिलेशन में है, B कॉमा C रिलेशन में है, तो A कॉमा C भी रिलेशन में होना चाहिए। मतलब 1 2 है, 2 3 है, तो 1 3 होना चाहिए। अगर 1 2 है, 2 3 है, तो 1 3 होना चाहिए। तो ये क्या हो जाता है? ट्रांजिटिव। दोबारा मैंने बोला ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है? अ रिलेशन इन A क्रॉस A इन विच इफ A comma B belongs to relation and B comma C belongs to relation implies A comma C belongs to relation for all values of A B C belonging to capital A। अगर A comma B रिलेशन में है एंड B comma C रिलेशन में है तो A comma C भी क्या होना चाहिए? रिलेशन में होना चाहिए। इसमें एक बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये, फॉर रिलेशन टू बी नॉन ट्रांजिटिव, फॉर रिलेशन टू बी नॉन ट्रांजिटिव A कॉमा B रिलेशन में होना चाहिए एंड B कॉमा C भी रिलेशन में होना चाहिए, बट A कॉमा C रिलेशन में नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ अगर A कॉमा B रिलेशन में है एंड B कॉमा C रिलेशन में नहीं है, देन रिलेशन क्या होगा? ट्रांजिटिव होगा। मतलब ट्रांजिटिव ना होने के लिए कंडीशन फॉल्स होनी चाहिए। अगर कंडीशन एग्जिस्ट ही नहीं कर रही तो वो ट्रांजिटिव होगा। अभी एग्जाम्पल से समझाता हूं, एक एक करके इनके एग्जाम्पल। 3 थे, कौन से? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव कौन सा होता है? जिसमें मिरर एलिमेंट्स प्रेजेंट हो, सॉरी एवरी एलिमेंट मस्ट बी रिलेटेड टू इटसेल्फ, वो क्या हो जाता है? रिफ्लेक्सिव। अगर मिरर एलिमेंट्स हो तो वो क्या होता है? सिमेट्रिक। और अगर 1,2 है, 2,3 है एंड 1,3 है तो ये क्या हो जाता है? ट्रांजिटिव। इनमें ऐसा रिलेशन जो तीनों हो, अ रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक
and transitive is called equivalence relation. ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, उसको हम क्या नाम देते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन। इसको अब एग्जाम्पल से समझो, बहुत हो गई कहानियां। अब एग्जाम्पल, मेरे पास एक रिलेशन में डिफाइन किया L1, L2, where L1 and L2 are lines in a plane such that L1 is parallel to L2। ये रिलेशन है, दो लाइंस का रिलेशन सच दैट रिलेशन क्या है? L1 इज पैरेलल टू L2। पहले मुझे बताओ, क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? L1 इज पैरेलल टू L1 होगा कि नहीं होगा? हर लाइन अपने आप से तो क्या होती है? पैरेलल होती है। तो आप बोलोगे क्या? सिंस every line is parallel to itself, therefore L1 comma L1 belongs to relation, therefore R is reflexive। अगर कोई फर्स्ट लाइन सेकंड के पैरेलल है तो क्या सेकंड फर्स्ट के पैरेलल होगी? बिल्कुल होगी। इफ L1 इज पैरेलल टू L2, इसका मतलब इफ L1 कॉमा L2 बिलोंग्स टू रिलेशन, मतलब L1 इज पैरेलल टू L2, इसका मतलब क्या हुआ? L2 इज पैरेलल टू L1, मतलब L2 कॉमा L1 भी रिलेशन में होगा, therefore R is symmetric। ये बात समझ में आती है? तीसरे पे आ जाते हैं। तीसरा कौन है? इफ L1 is parallel, L1 comma L2 belongs to relation, मतलब L1 is parallel to L2 and L2 comma L3 belongs to relation, मतलब L2 is parallel to L3। 1 2 के पैरेलल है, 2 3 के पैरेलल है, तो 1 और 3 पैरेलल होंगे कि नहीं होंगे? दिस इंप्लाइज L1 इज पैरेलल टू L3, मतलब L1 comma L3 belongs to relation, therefore R is transitive। यही क्वेश्चन बदल के सपोज अब परपेंडिकुलर के लिए आ जाता है। परपेंडिकुलर लाइंस, आप बताओ मुझे, रिफ्लेक्सिव होगा? क्या कोई लाइन अपने आप से परपेंडिकुलर होती है? नहीं होती, तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। लिखने का तरीका ऐसे ही, क्या बोलोगे? L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू L2, देयरफॉर L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू L1, देयरफॉर इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक होगा? बिल्कुल होगा, सिमेट्रिक बिल्कुल होगा। क्यों होगा? L1 परपेंडिकुलर टू L2 है तो L2 परपेंडिकुलर टू L1 होगा। ट्रांजिटिव होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? L1 L2 के परपेंडिकुलर, L2 L3 के परपेंडिकुलर, तो L1 और L3 पैरेलल हो जाएंगे ना, सो देयरफॉर ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स हो गई। ठीक, अच्छा एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैंने बोला एक रिलेशन है R, एक रिलेशन है ऑफ 2 people in a town। R is a relation of 2 persons in a small village, और वो रिलेशन है A, B such that A is a wife of B. A is a wife of B।
पहला रिफ्लेक्सिव, बताओ होगा कि नहीं होगा? ए इज अ वाइफ ऑफ ए, नॉट पॉसिबल, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक पे आओ, आइडियल वर्ल्ड में नहीं होगा, ठीक है। A is a wife of A is a wife of B, so B is a husband of A. Ideal world, so symmetric नहीं होगा, biologically नहीं होगा। Transitive, बात नहीं बेटा, सब्र करो। A is a wife of B, B is a wife of C, ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा? होगा, कंडीशन एग्जिस्ट नहीं कर रही। कंडीशन फॉल्स होती है तो नहीं होता ट्रांजिटिव, कंडीशन एग्जिस्ट ही नहीं कर रही तो ट्रांजिटिव होगा। बेटा फिर भी उसका जेंडर चेंज हो गया ना। ए इज अ वाइफ ऑफ बी, तो ए फीमेल हुई, बी मेल हुआ। बी इज अ वाइफ ऑफ सी हो ही नहीं सकता क्योंकि बी मेल हो गया ना, फीमेल तो नहीं है। तो इसका मतलब यहां पे कंडीशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। जब कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती तो क्या हो जाता है? ट्रांजिटिव। जब कंडीशन फॉल्स हो जाए तो क्या हो जाता है? नॉन ट्रांजिटिव। समझ में आया? ऑनलाइन क्लियर है बात सबको? देखो इधर ध्यान से देखो, एक और क्वेश्चन में देखो, फिर इसको दोबारा आते हैं। आपको बोला आर इज अ रिलेशन ऑफ टू पर्सन्स इन टाउन आर है ए कॉमा बी सच दैट ए इज अ फादर ऑफ बी। बात नहीं बेटा। रिफ्लेक्सिव बताओ, नहीं होगा। ए इज अ फादर ऑफ ए, नॉट पॉसिबल। सिमेट्रिकल, ए इज अ फादर ऑफ बी तो बी इज अ फादर ऑफ ए नहीं हो सकता, सिमेट्रिकल भी नहीं होगा। ट्रांजिटिव, सुन लो, जल्दी मत मचाया करो, सोचो। ए इज अ फादर ऑफ बी, बी इज अ फादर ऑफ सी, पॉसिबल है, बट ए इज नॉट अ फादर ऑफ बी सी, ए इज अ ग्रैंड फादर ऑफ सी, तो ये फॉल्स हो गई, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। ये कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है ना। दोबारा, ए इज अ वाइफ ऑफ बी तो बी हो गया मेल, बी इज अ वाइफ ऑफ सी, कंडीशन है ही नहीं, कंडीशन एग्जिस्ट ही नहीं कर रही तो ट्रांजिटिव है। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए तो ट्रांजिटिव नहीं है। मतलब जैसे फादर वाला, ए इज अ फादर ऑफ बी हो सकता है, बी इज अ फादर ऑफ सी हो सकता है, ए इज नॉट अ फादर ऑफ सी, ए इज अ ग्रैंड फादर ऑफ सी। Therefore, it is, condition is now false. Therefore, it is not transitive. So, if condition exists and it is false, then only it is non-transitive, else it is transitive. मैंने क्या बोला? दोबारा मैंने उसी कहानी में वही लिख देता हूं। मैंने क्या बोला? if condition A comma B belongs to R and B comma C belongs to R exists, and then A comma C does not belong to R, then only it is non-transitive. Else R is transitive. तो ट्रांजिटिव में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। अगर कंडीशन ट्रू है तो वो ट्रांजिटिव हो ही गया। अगर कंडीशन एग्जिस्ट ही नहीं कर रही तो भी वो ट्रांजिटिव है। अगर कंडीशन फॉल्स है तो वो क्या है? नॉन ट्रांजिटिव। ठीक है, समझ में आया? यहां तक लिखो पहले, आगे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट, अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन मैं एग्जाम्पल से करता हूं। सपोज आपको ए दिया है 1,2,3, ये ए सेट है 1,2,3।
इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या था, कल भी ऐसा कर रहे थे ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, 1, 1, 2, 2, A क्रॉस A, 3, 3 सारे बनाने हैं तो 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3 सारे पेयर्स ले लेते हो। अब सपोज करो मैं एक रिलेशन डिफाइन करता हूं R1, मैंने R1 रिलेशन डिफाइन किया, मैंने बोला x, y such that x and y both belongs to A and x is equal to y। प्लीज ध्यान देंगे, x is equal to y, तो कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, 1, 1, 2, 2 एंड 3, 3, दैट्स इट। ये बात समझ में आती है, ये रिलेशन होगा। अब इस रिलेशन में बताओ क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। क्या ये सिमेट्रिक होगा, क्या ये सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन आपको बताई थी, जो एलिमेंट प्रेजेंट है उनके उल्टे प्रेजेंट होने चाहिए, जो प्रेजेंट है उनके उल्टे। 1, 1 आपको दिख रहा है, इसका उल्टा क्या होगा, 1, 1 है ना वो अंदर। 2, 2 प्रेजेंट है, उसका उल्टा क्या है, 2, 2 वो भी प्रेजेंट है। 3, 3 प्रेजेंट है, उसका उल्टा क्या है, 3, 3 वो भी प्रेजेंट है, तो ये सिमेट्रिक होगा। ट्रांजिटिव बताओ, बिल्कुल होगा। कैसे, सोचो 1, 1 है, A, B होता है तो B का आगे चेक करते हो ना, 1, 1 आगे 1 का किसी के साथ है ही नहीं, कंडीशन चेक नहीं हुई। 2, 2 आगे 2 का किसी के साथ है ही नहीं, कंडीशन चेक ही नहीं होगी किसी भी केस में, तो ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव। कंडीशन फॉल्स होती है सिर्फ तभी नहीं होता। अब आप अगर इस नंबर्स को भूल जाते, लॉजिकली भी सोचते, x इक्वल टू y कंडीशन है, x इज ऑलवेज इक्वल टू x, x इज ऑलवेज इक्वल टू x, कोई चीज अपने आप के तो बराबर होगी ना, तो यानी रिफ्लेक्सिव तो हो ही गया ना। अगर x y के बराबर है तो y ऑब्वियसली x के बराबर हुआ कि नहीं हुआ, सिमेट्रिक भी हो गया। अगर x y के बराबर है, y z के बराबर है, तो x z के बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा, ट्रांजिटिव भी है, बिना वेरिएबल्स के भी। अब ये सेट A कुछ भी होता, ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हमेशा रहेगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देखो, एक हाथ से नहीं और देखो। सपोज आपको बोला R2 एक रिलेशन लेता हूं, x, y such that x and y both belongs to A and x is greater than y। पहला एलिमेंट दूसरे से बड़ा, कौन सा, पहले एक मिनट, बिना नंबर्स बनाए पहले लॉजिकली सोचते हैं, बिना नंबर्स बनाए पहले लॉजिकली सोचते हैं। x ग्रेटर देन y, x ग्रेटर देन y, x ग्रेटर देन x कभी होगा, नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं है। x ग्रेटर देन x कभी नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं है। अगर x ग्रेटर देन x हुआ, x ग्रेटर देन y हुआ, तो क्या y ग्रेटर देन x होगा, सिमेट्रिक भी नहीं है। अभी नंबर वाइज बना के दिखाऊंगा, लॉजिकली भी सोचो, नंबर से भी सोचो। मैंने क्या बोला, x ग्रेटर देन y, x ग्रेटर देन x नहीं होता, x ग्रेटर देन x नहीं होगा, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अगर x ग्रेटर देन y है तो y ग्रेटर देन x नहीं होगा, तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिक भी नहीं है। अगर x ग्रेटर देन y है, y ग्रेटर देन z है, तो x ग्रेटर देन z होगा कि नहीं होगा, होगा, तो ये ट्रांजिटिव होगा। लॉजिकली समझ में आया। अब इसको नंबर वाइज सोचते हैं। x ग्रेटर देन y में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, 1, 1 नहीं आएगा, 1, 2 नहीं आएगा, 1, 3 नहीं आएगा, 2, 1 आएगा, 2, 2 नहीं आएगा, 2, 3 नहीं आएगा, 3, 1 आएगा, 3, 2 आएगा। अब आ जाओ एक एक करके इनके नाम पे। मैंने बोला रिफ्लेक्सिव नहीं है, नंबर वाइज भी देख सकते हो, रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि 1, 1 भी नहीं है, 2, 2 भी नहीं है, 3, 3 भी नहीं है। कोई भी एक नहीं होता तो रिफ्लेक्सिव नहीं होता।
रिफ्लेक्सिव में सारे एलिमेंट्स के सिमिलर वो होने चाहिए। सिमेट्रिक पे आओ, दिख रहा है, एविडेंट है कि नहीं है? 2,1 है, 1,2 है ही नहीं। ट्रांजिटिव पे आओ, ट्रांजिटिव पे 2,1 1, आगे है नहीं। 3,1 1, आगे है नहीं। 3,2 2,1 तो 3,1 होना चाहिए, वो है ट्रांजिटिव है। जो कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है वो ट्रू है। एक भी नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं है। अगर कंडीशन एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, जैसे इसमें एक भी एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, तो ट्रांजिटिव था। जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होती तब तक ट्रांजिटिव है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी ट्रांजिटिव नहीं है। बाई चांस ये 2,1 होता, 3,2 होता, 3,1 नहीं होता तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं होता, क्योंकि 3,2 है, 2,1 है, 3,1 चाहिए ही चाहिए। जो प्रेजेंट है उन्हीं के उल्टे, रिफ्लेक्सिव में सबके होने चाहिए सिमिलर एलिमेंट्स। और देखो, नहीं ऐसा नहीं है बेटा। R3 एक रिलेशन बनाता हूं, x, y such that x and y both belongs to A and x greater than equal to y। पहले नाम से देखते हैं, पहले नाम से देखते हैं, फिर नंबर से देखेंगे। रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा? x ग्रेटर देन इक्वल टू y, तो x इक्वल टू y तो आ ही गया ना। x ग्रेटर देन इक्वल टू x होगा, तो रिफ्लेक्सिव होगा। x ग्रेटर देन इक्वल टू y है तो y ग्रेटर देन इक्वल टू x होगा? नहीं होगा, वो लेस ही होगा हर हालत में, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा, ट्रांजिटिव होगा। x y से बड़ा है, y z से बड़ा है, तो x z से क्या हो गया? बड़ा हो गया। आप इसको भी नंबर वाइज लिख सकते हो। x ग्रेटर देन इक्वल टू y 1,1 होगा, 1,2 नहीं होगा, 1,3 नहीं होगा, 2,1 होगा, 2,2 होगा, 2,3 नहीं होगा, 3,1 होगा, 3,2 होगा और 3,3 होगा। अब मेरे को बताओ, वेरिएबल में सोचना आसान है ना, बार बार ये एक एक करके ढूंढने से, एक एक करके ढूंढना बड़ा मुश्किल है। अब 1,1 भी है, 2,2 भी है, 3,3 भी है, रिफ्लेक्सिव हो गया। जो है उनके उल्टे चेक करो। 2,1 है, 1,2 नहीं है, 2,1 है, 1,2 नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। एक का भी उल्टा एलिमेंट नहीं है तो सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव पे आ जाओ। 1,1 है, 1 का और किसी के साथ नहीं है, चेक नहीं होगा। 2,1 है, 1,1 है तो 2,1 होना चाहिए, वो है। 2,2 है, 2,1 है तो 2,1 होना चाहिए, है। 3,1 है, 1,1 है तो 3,1 होना चाहिए, है। 3,2 है, 2,1 है तो 3,1 होना चाहिए, वो भी है। 3,2 2,2 तो 3,2 होना चाहिए, वो भी है। 3,3 3,1 तो 3,1 होना चाहिए, है। 3,2 3,3 3,2 तो 3,2 चाहिए, है। एक एक करके चेक करना पड़ेगा सारा आपको। अगर एक में भी नहीं आ रहा तो नहीं है। जैसे एक भी रिफ्लेक्सिव वाला अगर नहीं है तो नहीं है, अगर एक भी सिमेट्रिक नहीं है तो नहीं है, पूरा नहीं है। सबके लिए ट्रू होना चाहिए, सबके लिए आएगा। एक भी गलत आ गया तो फॉल्स हो गया, ठीक है। और देखो R4 एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने बोला x, y such that x and y both belongs to A x is equal to y plus 1। लॉजिकली पहले बताओ, रिफ्लेक्सिव होगा? नहीं। x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 कभी नहीं होता। सिमेट्रिक होगा? x अगर y प्लस 1 है तो y x प्लस 1 होगा? नहीं, सिमेट्रिक भी नहीं होगा। ट्रांजिटिव होगा? अगर x y प्लस 1 है, y z प्लस 1 है तो x z प्लस 2 हो गया ना, z प्लस 1 तो नहीं रहेगा, ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। नंबर वाइज निकाल के देखते हैं। x को 1 डालो, y कितना आता है? 0 नहीं होगा।
x को 2 डालो y कितना आता है 1, 2,1 एग्जिस्ट करेगा, x को 3 डालो y 2 आएगा, 3,2 होगा। बस ये दो एलिमेंट्स होंगे इसमें। अब पहली बात रिफ्लेक्सिव चेक करो, 1 1 है क्या? नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक नहीं है, 2 1 है 1 2 नहीं है। ट्रांजिटिव 3 2 है 2 1 है, तो 3 1 नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है। समझ में आई बात? क्लियर है लॉजिकली? अब इसको अप्रोच कैसे करते हो, ये तो हो गया आपका एक, मैंने अभी एग्जाम्पल एक्सप्लेन करने के लिए किया। ये एज अ क्वेश्चन अगर आ गया तो आप लिखोगे कैसे? मेन पॉइंट होता है लिखना वेरिएबल्स की फॉर्म में। वो कैसे लिखेंगे जरा ध्यान दो। ये तो क्योंकि मैंने एग्जाम्पल 1 2 3 की फॉर्म में दिया ताकि आपको विजुअली भी दिख जाए, बट वेरिएबल्स की फॉर्म में लिखना कैसे होता है अब वो ध्यान दीजिए। सपोज आपको बोला अ रिलेशन R in real numbers is given by R is equal to x comma y such that x and y both belongs to real numbers and x is greater than equal to y। प्लीज ध्यान देना, ये अभी किया था ना ग्रेटर देन इक्वल टू वाला, अब इसको लिखना है प्रॉपर वर्ड्स में। अब इसमें तो आप रियल नंबर्स हैं, अगर आप सेट बनाने बैठोगे तो लंका लग जाएगी। रियल नंबर्स तो इनफाइनाइट होते हैं ना, पॉइंट्स में भी होते हैं, आगे भी जाते हैं, सब कुछ जाते हैं। रियल नंबर्स तो इनफाइनाइट होते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम सबसे पहले इसको डिटेल में बनाते हैं। सेट नहीं बनाना, वर्ड्स में लिखना है। कैसे लिखना है? ऐसे पहले लिखोगे फॉर रिफ्लेक्सिव, फॉर रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए चेक कर रहा हूं मैं। रिफ्लेक्सिव के लिए कैसे चेक करोगे? रिफ्लेक्सिव के लिए x कॉमा x बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में। आप बोलोगे x सिंस x is greater than or equal to x for all values of x belonging to real numbers, therefore x comma x belongs to relation for all values of x belonging to real number। एक काम करते हैं यार, ये ना वो हो जाएगा बड़ा, r और रियल नंबर और रिलेशन में कंफ्यूजन ना हो जाए, इसको ना हम नाम चेंज कर देते हैं, r डैश ले लेते हैं रिलेशन को, अ रिलेशन r डैश इन रियल नंबर्स। सो r डैश रिलेशन का नाम ले लेते हैं, यहां पे r डैश यूज हो जाएगा, रिलेशन का नाम r डैश ले लिया। देयरफॉर r dash is symmetric, reflexive। अब आ जाओ सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है? अगर x कॉमा y रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, अगर x कॉमा y रिलेशन में है, इसका मतलब क्या हुआ? x ग्रेटर देन इक्वल टू y, हाँ कि ना? इसका मतलब हुआ x ग्रेटर देन इक्वल टू y, इसका मतलब y लेस देन इक्वल टू x। देयरफॉर y कॉमा x डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, देयरफॉर नॉन सिमेट्रिक। For example, 2, 1 belongs to relation, but 1, 2 does not belong to relation। गलत प्रूव करने के लिए एक एग्जाम्पल इज मोर देन इनफ। सही प्रूव करने के लिए आपको वेरिएबल्स ही चलाने पड़ेंगे। गलत प्रूव आप एक एग्जाम्पल से कर सकते हो, सही करने के लिए आपको वेरिएबल्स ही चलाने पड़ेंगे। ठीक, एक और देखो, इसी में ट्रांजिटिव। फॉर ट्रांजिटिव कैसे लिखोगे? मेन लिखने का खेल है। ट्रांजिटिव के लिए अब क्या करोगे? इफ x कॉमा y बिलोंग्स टू रिलेशन, इसका मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू y, एंड
y कॉमा z बिलोंग टू रिलेशन, इसका मतलब y ग्रेटर देन इक्वल टू z, इसका मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू y ग्रेटर देन इक्वल टू z, इसका मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू z। सही प्रूव करना है ना, तो सही अगर है तो आपको वेरिएबल्स ही चाहिए होंगे। गलत आप ये कुछ ना भी लिख के एक एग्जाम्पल दे देते, दैट इज ऑल्सो मोर देन इनफ। सो गलत करने के लिए आप एग्जाम्पल दे सकते हो, सही करने के लिए आपको वेरिएबल्स की फॉर्म में ही करना पड़ेगा। सो ये देखो, x ग्रेटर देन इक्वल टू z फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x y z बिलोंगिंग टू रिलेशन, बिलोंगिंग टू रियल नंबर्स, देयरफॉर r डैश इज ट्रांजिटिव। एक मिनट, ये मैंने वो वर्ड्स नहीं लिखे, रुक जाओ। दिस इंप्लाइज x कॉमा z belong to relation for all values of x y z belonging to real numbers, therefore r dash is transitive। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? क्लियर? एक और एग्जाम्पल देखो, फिर आपको लिखने का टाइम देता हूं। एक और एग्जाम्पल देखो, आपको बोला let r be a relation on set of integers, z होता है ना, इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, गिवन बाय r is equal to x comma y such that x and y both belongs to integer and x minus y का mod is divisible by 2। Check for reflexive, symmetric and transitive। सामने समझो बेटा, सामने समझो। x माइनस वाई का मॉड इज डिविजिबल बाई 2। सबसे पहले चेक करेंगे किसके लिए? रिफ्लेक्सिव के लिए, फॉर रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए कैसे चेक करोगे? प्लीज पे अटेंशन। रिफ्लेक्सिव के लिए कैसे चेक करोगे? रिफ्लेक्सिव के लिए आप बात करोगे, लेट x कॉमा x होता है, सो x माइनस x का मॉड इज 0 विच इज डिविजिबल बाई 2। 0 सबसे हो जाता है ना, डिविजिबल बाई 2। देयरफॉर x कॉमा x बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंगिंग टू इंटीजर्स, देयरफॉर r इज रिफ्लेक्सिव। ये बात समझ में आती है? दूसरा, अब एनसीईआरटी में जब आप इसके सॉल्यूशन देखोगे ना, उसने एक पैराग्राफ लिखा हुआ है हर एक में। आपको क्या करो, इंडिविजुअली तीनों को करो, कभी गलती नहीं होगी, अलग अलग करो। रिफ्लेक्सिव के बाद आ जाओ सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक पे अगर आए, इफ x comma y belongs to relation implies mod of x minus y is 2x या 2k 2k1 या 2k डिविजिबल बाई 2 हुआ ना। डिविजिबल बाई 2 का मतलब क्या हो गया? डबल ऑफ समथिंग है। इसको आप क्या लिख सकते हो? y माइनस एक्स का मॉड इज 2k लिख सकते हो ना। मॉड में माइनस कॉमन ले लो तो मॉड उड़ा देता है उसको। मतलब y comma x also belongs to relation for all values of x and y belonging to integers, therefore r is symmetric। बात समझ में आई? मैंने बोला x माइनस वाई 2 से डिवाइड हो रहा है, तो y माइनस एक्स भी तो 2 से डिवाइड होगा ना बेटा। माइनस कॉमन लूंगा, मॉड है, उसको खत्म कर देगा ना। x माइनस वाई ट्वाइस ऑफ समथिंग है, x माइनस वाई लेट्स से 6 आ रहा है, तो y माइनस एक्स कितना आएगा? -6 आएगा। मॉड करूंगा तो वो भी तो 6 हो गया, तो वो भी तो 2 से डिविजिबल है। बाई चांस 2 से डिविजिबल होता, मॉड नहीं भी लिखा होता, तब भी वही आंसर था, क्योंकि x माइनस वाई 2 से डिविजिबल है, तो y माइनस एक्स भी तो 2 से डिविजिबल हुआ कि नहीं हुआ? तीसरा, ट्रांजिटिव पे आओ।
ट्रांजिटिव के लिए दो चेक करते हैं। इफ x कॉमा वाई बिलोंग्स टू रिलेशन, मतलब x माइनस वाई का मॉड 2k1 बोल दो। इफ y कॉमा z बिलोंग टू रिलेशन, मतलब y माइनस z का मॉड इज 2k2। यही मतलब हुआ। ऐड कर सकते हो दोनों को। मॉड का क्या करोगे, तेल लेने गया, मॉड पहले हटाओगे, केसेस पूसेस की जरूरत नहीं है, बताता हूं। मॉड का आंसर प्लस और माइनस दोनों में लेते हो ना, तो बेस्ट तरीका मॉड हटता है ना तो प्लस माइनस आ जाता है। तो x माइनस वाई हो गया प्लस माइनस 2k1, y माइनस z हो गया प्लस माइनस 2k2। y एलिमिनेट कर दो, दोनों को ऐड कर दो। x माइनस z कितना हुआ, 2 कॉमन, प्लस माइनस k1 प्लस माइनस k2। Therefore, x माइनस z का मॉड is divisible by 2. Therefore, x comma z belongs to relation for all values of x, y, z belonging to integers. Therefore, transitive. आई बात समझ? पक्का क्लियर? एक एक को अपने हाथ से लिखोगे, एक एक को अपने हाथ से लिखोगे। इंपॉर्टेंट है अपने हाथ से लिखना। अभी लिखोगे नहीं समझ में आएगा, मुझसे पूछोगे, जितना टाइम भी लगे डजंट मैटर, अभी लिखोगे। कोई दिक्कत आए तो मुझसे पूछनी है। आज का काम कुछ नहीं है, सारे क्वेश्चन सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से रिवाइज करने हैं। अभी इसके और क्वेश्चंस करूंगा, फिर होमवर्क मिलेगा। यहां से लिखना था, प्लीज लिखिए इसको।